अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज स्पेशली मैंने जो है आप लोगों के लिए हाफिज़ अहमद साहब से रिक्वेस्ट की है कि आज मेरे नाजरीन के साथ जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू करें, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। आकिब भाई, आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जर्मनी में, जो अब आप आए, पहले भी आते रहे वैसे तो, लेकिन आपका इस बार का एक्सपीरियंस कैसे रहा? सच ही बोलता हूँ, झूठ बोलना छोड़ दिया हुआ है। छोड़ दिया हुआ है? अच्छा। बहुत बोरिंग, बहुत अजीब, क्योंकि फैमिली के साथ नहीं है। अच्छा, असल में पहले फैमिली के साथ आ चुका हूँ ना, तो जो फैमिली के साथ एंजॉयमेंट है वो अकेले बस दिल कर रहा है कि जल्दी से इवेंट से फ्री हूँ और फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट पकड़ूँ और पाकिस्तान पहुँचूं। क्या बात है। चले, ये मुझे उम्मीद है कि आपकी फैमिली जो है वो ये वाली वीडियो देख लेगी। अच्छा साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, जो नाज़रीन आपको नहीं जानते इस वक्त, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि हाफिज़ अहमद कौन है। यार, हाफिज़ अहमद एक वो इंसान है जिस पे अल्लाह ने करम कर दिया है माशाल्लाह, और लोग उसे देखते हैं। सही। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग कामयाब होते हैं तो घर में एक पुरानी गाड़ी खड़ी करते हैं कि दादा इसमें बैठा करते थे, दादा चाहे गाड़ी के नीचे आके फौत हुए हों। तो हमारे पास भी ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के करम से जो कुछ है, अल्लाह का करम है, बेहतरीन, कुछ भी नहीं है। अच्छा अब सब बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको ये कहते हैं कि आपने अपने ही बॉस का आइडिया चुरा के जो है वो काम कर लिया, तो इसके बारे में कुछ इस्लाह करनी चाहेंगे उन लोगों की? आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर कोई कानून हो तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उनको नहीं। अच्छा। जो कहीं पे जॉब करते हैं वो आइडिया नहीं चुराते, वो बेवकूफ़ हैं। कुछ और भी अल्फाज बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं सकता, मजबूरी है। डैश 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 है वो लोग जो कहीं पे जॉब करते हैं और बेवकूफ़ हैं कि सारी ज़िंदगी जॉब ही करते जा रहे हैं। भाई, वो लोग असल में गुनाहगार हैं जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे और उनके पास आइडिया है और जॉब नहीं छोड़ रहे, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सही। अच्छा आप सब थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं कि कहते हैं जी हाफिज़ साहब ने काम सीख लिया है, आप जो है वो अपना जो है वो मंजन बेच रहे हैं ऑफिस बना के, ठीक है? आप बेसिकली अपने उस जगह पर क्या ऐसा लोगों को दे रहे हैं कि लोग आपके पास आए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मंजन आप भी बेचें, आप क्यों नहीं बेचते मंजन? मेरा ये सवाल ये है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप मंजन क्यों नहीं बेचते? आप भी बेचें। आप इसलिए नहीं बेचते कि आपके पास है कुछ नहीं, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो ये बात करते हैं, तो आप भी बेचें। मैं अपने मंजन की कभी तारीफ नहीं करता, मैं नहीं कह रहा मेरा मंजन आए खरीदे, मैं कह रहा हूँ आप भी बेचें। सही, सही, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप कर सकते हैं तो कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सब, आपको क्या लगता है जो अभी हमारी जनरेशन जो नई आ रही है वो बहुत हमारे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, जो चीज़ वो कर रहे हैं उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर के अंदर जो पाकिस्तानी जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा समझदार है या उनको वो किसी की सुनना नहीं चाह रहे हैं? नहीं यार, मुझे लगता है कि हर आने वाली जनरेशन ज़्यादा समझदार होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर है और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था। वो ये कह रहे थे कि यार वालिदैन अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि हमारे दौर में ये होता था, हमारे दौर में कहते हैं भाई जान छोड़ दो अपने दौर की, वो दौर ख़त्म हो गया, अब नया दौर आ गया। तो अब बच्चों को आपको वैल्यू देनी होगी इस हवाले से कि बहुत सी चीज़ें हैं ना ऐसे। अब मेरी बेटी है, छोटी है अभी, अब हो सकता है टेक्नोलॉजी का जब वो थोड़ी सी बड़ी होगी, जो मैं उससे कोई चीज़ें सीखना होगा, ये जो छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा सीखता है ना। बिल्कुल। अब बड़े लोग जो, अब यानी जितना मोबाइल थोड़ा वो जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे फादर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मेरी बेटी जो मुझसे ज़्यादा तेज़ होगी, मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा तेज़ होंगे, तो ये ज़ाहिर है वो माहौल के हिसाब से सीख रहे हैं, तो हमें इस हिसाब से बच्चों को वैल्यू देनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बच्चों से सीखते हैं, आप और मैं, कितनी चीज़ें ऐसी जो हम किसी बच्चे की वीडियो देखो और हम सीख लें, यार ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह से बच्चे आजकल ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो बड़े को समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मैं थोड़ा आपके ई कॉमर्स के बारे में बात करूंगा कि आप यूके में भी अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करते हैं और यूएस में भी करते हैं, तो इन दोनों की मार्केट को आप कैसे देखते हैं कि कोई नया अगर एंटर होना चाहता है अभी भी, क्या वो उसके लिए देर हो चुकी है या अभी भी एक अच्छा वक्त है? यूएस में ठीक है, यूके में देर हो चुकी है, क्योंकि यूके में जो पुराने अकाउंट्स हैं वो लोग बस ठीक चल रहे हैं, नए थोड़ी सी मुश्किलात है, फिर वैट का भी इशूज़ है। अब इसमें कुछ चीज़ें ज़रा टेक्निकल है, वैट फ्रॉड करते हैं कुछ लोग। अब जो लोग पुराने बैठे हैं और उनको वैट फ्रॉड का पता है, तो नया आने वाला तो उनको कम्पीट ही नहीं कर सकता। सही। तो अब और फिर ऊपर से वो कर भी फ्रॉड रहे हैं, तो फ्रॉड के साथ आप एक ईमानदारी वाला बिजनेस लेके आ रहे हैं और मार्केट में बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो यहाँ पे मज़हब को नहीं लेकर आना बीच में, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करना, आप कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि आप ईमानदार हैं। आप कामयाब नहीं होंगे। जो फ्रॉड कर रहा है, जो ऑलरेडी 5-10% माइनस, मतलब सोर्सिंग जितने में आप ले रहे हैं उससे 5-10% नीचे कर रहा है वो फ्रॉड करके, तो उससे आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त अमेज़ॉन हुई पड़ी है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें यूएस में लोग काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जर्मनी के अंदर आप आते हैं, आपको कोई अमेज़ॉन की बात नहीं बता रहा, कोई कह नहीं रहा स्टोर आप खोल लें। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या यूरोप की मार्केट छोटी है, यहाँ पे लोग चीज़ नहीं खरीद रहे, ऐसी क्या वजह? क्योंकि अगर हम अपने इंडियंस दोस्तों को देखें जिनसे मैं अक्सर मिला हूँ और वो
उन्होंने 2 महीने के अंदर रेंज रोवर खड़ी कर लिया। तो ये हमें क्यों समझ नहीं आ रहा कि हम अमेज़ॉन में कहाँ लैग कर रहे हैं यूरोप के अंदर? आके भाई लैंग्वेज बैरियर ये सबसे बड़ा है। हमारा प्रॉब्लम यही है, यानी कि इस वक्त अगर सबसे अच्छी मार्केट को पूछे ना यूरोप यूके मिला के, यानी ये पूरा एरिया, तो जर्मनी सबसे बेस्ट मार्केट है। लेकिन प्रॉब्लम ये लैंग्वेज बैरियर है, और लैंग्वेज बैरियर में जो आपके पास टूल्स है ना, टूल्स कभी भी परफेक्ट नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। गूगल ट्रांसलेटर पे आप अभी जर्मन टू इंग्लिश करके देख लें, टूटी, यानी आपको गुजारा समझ आ जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगी। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई लोकल पार्टनर चाहिए, लोकल ऐसा बंदा चाहिए जिसको जर्मन लैंग्वेज प्रॉपर आती हो। तो लैंग्वेज बैरियर है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। जो चीज़ आप यूके में, यानी मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट्स जो मैं पहले ज़्यादा कर रहा था, अभी तो उसमें मैं इतना काम नहीं कर रहा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। डोवर सेट हम एक यूके में बेचते थे 25 पाउंड का, वही डोवर सेट जब हम जर्मनी में आके देखते हैं तो जर्मनी में लोग 100 पाउंड का बेच रहे हैं। अच्छा, सेम नहीं बेच रहे, क्वालिटी अच्छी बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की बाइंग पावर अच्छी है। यूके में ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, ठीक, मतलब ठीक है, हाँ, सही बात की जाए, यूके के लोगों की बाइंग पावर नहीं है, वो सस्ती चीज़ पे जाते हैं। जर्मन लोग क्वालिटी पे जाते हैं, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज। वो चाहे कहते हैं ठीक है 100 यूरो लग जाए, 200 यूरो लग जाए, डजंट मैटर। तो ये प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में रहते हुए इतना नॉलेज है आपको, ये चीज़ें बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी नहीं पता होंगी जो इस वक्त जर्मनी में ये वीडियो देख। मेरी तो फील्ड है ना, मुझे पता है कि आप जो बेडशीट यूके में बेचते हैं, जर्मनी में कोई बंदा उसे नहीं खरीदेगा। जर्मन लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये कोई क्वालिटी, हमें तो 400 थ्रेड काउंट में चाहिए, हमें तो ये वाला मटेरियल चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की आप प्राइस 100 से 200 यूरो रखो, बिल्कुल, लेकिन क्वालिटी अच्छी रखो। में अगर बेचना है तो आपको अच्छी क्वालिटी बेचनी पड़ेगी। अच्छा साहब, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, लेकिन लोग जो है वो, उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो प्रोडक्ट कौन सा बेचे। वो चाहे यूरोप की मार्केट है, यूएस की मार्केट है, यूके को तो छोड़ ही दें, जो उसके हालात है वो हमें पता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि यार ये 2-4 प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप मेहनत करके देखो, देने वाला अल्लाह है? नहीं आकिब भाई, ऐसी असल में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। मैं अपने लिए भी जब काम करता हूँ ना, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है दिसंबर में फॉर एग्जांपल, और मैं अभी से उसकी वर्किंग करता हूँ। दिसंबर में कोई भी रीज़न हो जाती है, मेरी वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकती। अब मैं मार्च में जाता हूँ तो मुझे दोबारा नए तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी। ये तो कोई भी ऐसी चीज़ में आपको नहीं कह सकता कि ये आप फ़ौरन शुरू कर लें। उसके लिए तो आपको प्रॉपर रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट क्या आप देखेंगे कि किसकी सेल्स कितनी आ रही हैं, किसके रिव्यूज़ कितने हैं, कितने कंपेटिटर्स हैं, क्या हम लोग इसमें आके टॉप 10 में या टॉप 20 में या टॉप 30 में आ सकते हैं, BSR अच्छा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये टेक्निकल एनालिसिस के बाद सब ऐसा तो नहीं आपको कहीं लगता कि ये प्रोडक्ट के नाम आप इसलिए तो नहीं ले रहे कि लोग आपके स्कूल में आए, वहाँ आके वो पैसे दें तो उनको कोई प्रोडक्ट का पता चले, या फिर आप कह रहे हैं कि जो है वो आप मेहनत करेंगे? नहीं कि ऐसी कोई गेम तो नहीं है। अगर ऐसे भी है तो आप यही समझ लें ऐसे ही। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि देखें, नहीं, जो हमारे पास आते हैं ना स्टूडेंट, जब सीख भी रहे होते हैं तो वो कहते हैं प्रोडक्ट। हमने कहा भाई प्रोडक्ट हम आपको नहीं बता सकते, हम आपको तरीका समझा सकते हैं, वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, वो गूगल से भी आप देख सकते हैं। तरीके को फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट आएगी। प्रोडक्ट अगर कोई बंदा कह रहा है कि जी मैं आपको विनिंग प्रोडक्ट दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, फ्रॉडिया, बच के रहना। देखिए ये इस्लाह इस सवाल की वजह से इस्लाह होगी बहुत सारे देखने वालों की। अच्छा साहब, इस वक्त अगर हम देखें, शायद अनवर भी बहुत कुछ बेच रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, उसने अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है, अपनी चीज़ें भी बेच रहा है और बहुत सारे लोगों को एक डिफरेंट तरीके से मोटिवेट कर रहा है, जो भी उसका एक तरीका कार है। लेकिन उसका इन दी एंड जो मकसद है ना, वो यही है कि यार तुम जॉब छोड़ो, अपना काम करो। तो आप क्या देखते हैं कि क्या उसका वो तरीका कार या जो वो कर रहा है वो सही है? मैंने ना कुछ अर्सा पहले मैं कुछ अपना बुजुर्गों के सोबत में बैठता हूँ, ज़रा उधर से ना अच्छी बातें भी सीखता हूँ। ठीक है, ऐसे गुनाहगार सा आदमी हूँ, लेकिन बुजुर्गों के पास बैठ के सीखता रहता हूँ। उनमें एक चीज़ ये अब सीखी है जिस पे कोशिश करता हूँ कि किसी भी दूसरे शख्स पे कमेंट नहीं करना। तो इसलिए मुझे कमेंट ठीक है, लेकिन उसका ये तरीका लोगों को मोटिवेट करने का, मैं इस पर राय भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैंने अभी छोड़िए कुछ अर्सा पहले अच्छा बुजुर्गों की सोबत में बैठ के वहाँ से सीखा कि अपनी ना, उन्होंने कहा जिस आंख से आपको किसी दूसरे के बारे में कोई पॉइंट नजर आ रहा हो ना, वो अपनी आंखें बंद कर दो। बेहतरीन। अच्छा आप साहब मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपकी पॉडकास्ट के अंदर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन भी आते हैं, क्रिकेटर भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं। कुछ पैसे लेते होंगे, कुछ पैसे नहीं लेते होंगे, ठीक है, पैसे देते भी हैं, कुछ पैसे देते भी हैं। पूरी अच्छा, मतलब ये एक पॉडकास्ट का एक बिजनेस भी बन गया हुआ है। हाँ, प्रॉपर बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। जो खुद फेमस नहीं होते और उन्होंने अपनी मार्केटिंग करवानी है या आके बैठना, वो चाह रहे हैं कि हमें शौक है, अब वो फेमस इतने ने वो पैसे दे के आते हैं। जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो पैसे लेते हैं, लेकिन अगेन आपकी PR पे ताल्लुक पे डिपेंड करता है। बहुत से बड़े बड़े नाम जो पैसे लेते हैं वो फ्री में भी आए हुए हैं।
अच्छा। हाँ, अब पैसे तो सिर्फ शोबिज और क्रिकेटर्स ये 2 लोग ही लेते हैं ना, बाकी तो किसी फील्ड का कोई बंदा पैसे नहीं लेता। रिलीजियस स्कॉलर्स हो गए, बड़े सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया के हो गए, साफी हो गए, कोई पैसा नहीं लेते। ये पैसे नहीं लेते, मतलब मौलाना साहब भी फ्री आए थे। मौलाना साहब तो उनके बेचारे हर दफ़ा पैसे लगते हैं भाई वो तो बहुत मेहमान नवाज आदमी, उनके तो खर्चा होता है उल्टा। माशाल्लाह, उनके पास जो भी बंदा चला वो उनका खर्चा करवा के आता है। अच्छा, चले ये तो बड़ी अच्छी बात है, कभी भी पैसे नहीं लेते। अच्छा, आप सर थोड़ा सा अपने पॉडकास्ट स्टाइल के बारे में बताएं, क्योंकि जो आपका पॉडकास्ट करने का स्टाइल है, लोग बड़े सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपका जो गेस्ट है अगर वो कोई क्वेश्चन इग्नोर कर देता है, बड़े पोलाइट तरीके से स्माइल करके आप नेक्स्ट चले जाते हैं। इस स्टाइल को आपने किसी से अडॉप्ट किया है, सीखा है, क्या किया है? नहीं, इसमें 2 अलग पहलू। एक पहलू तो ये है कि जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की थी तो अल्लाह का शुक्र है मैंने उससे पहले किसी की पॉडकास्ट देखी नहीं थी। अच्छा। अगर देख लेता तो मैं भी शायद वही हरकतें कर रहा होता। तो मैंने तो बस मुझे पता था कि पॉडकास्ट एक होती है। किसी एक भी बंदे की कोई पॉडकास्ट मैंने पूरी क्या 5-6 मिनट भी नहीं देखे होंगे किसी के। पता था कि ये लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस तरह 2 माइक होते हैं, सामने बिठाते हैं। तो मैंने क्योंकि बगैर किसी को देखे स्टार्ट की तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एक ये हो गया कि स्माइल दे के और अच्छे तरीके से। फिर दूसरी जो रीज़न थी कि मैं खामोशी से गुजर जाता हूँ, वो ये रीज़न ये है कि मैं पॉडकास्टर नहीं हूँ। मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूब पर हूँ बट आई एम नॉट अ यूट्यूबर। मैं टिकटॉक पे हूँ बट आई एम नॉट अ टिकटॉकर। तो मैं बिजनेसमैन हूँ। मुझे अपना वो जो इंप्रेशन था ना, वो जो रिस्पेक्ट थी, उसका ख्याल रखना था कि जो भी गेस्ट आता है उसको बिल्कुल धीमे तरीके से रिस्पेक्ट के साथ, कोई बात गेस्ट कहे बाद में कॉल करके यार ये काट देना, हम काट देते हैं। हमें व्यूज़ का लालच नहीं होता। उसका बेनिफिट ये होता है कि अल्लाह ताला फिर हमें व्यूज़ दे देता है। सही। अच्छा आप साहब, ये जो आपने बताया कि मैं बिजनेसमैन हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, और अब जो यूट्यूब पे आप आ चुके हैं, तो ये क्या ज़्यादा पैसे आने के बाद एक शोहरत की भूख तो नहीं थी आपके अंदर? शोहरत की भूख, देखिए शोहरत हर बंदे को अच्छी लगती है। अगर कोई बंदा नहीं कहता फिर अगेन झूठ बोलता, बकवास करता है। मतलब एंजॉय भी कर रहे होते हैं शोहरत को और साथ कह रहे होते हैं नहीं, बड़े डिस्टर्ब होते हैं, पब्लिक में जाते हैं, वो 6 बंदे मुँह नहीं लगाते यार तुम्हें, 4 बंदे सेल्फी ले लें, तुम कहते हो वो कुछ भी नहीं होता, सब ड्रामेबाजी है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अच्छा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्टिंग से पहले भी मुझे कुछ लोग जानते ही थे। मैं क्योंकि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे जाता था ई-कॉमर्स की बात करने, तो तभी ठीक था मामला। लेकिन अभी यार ज़ाहिर है जो अब है वो पहले नहीं था बिल्कुल। सब थोड़ा सा मुझे ये बताएं, क्योंकि जिस तरह से आप वेस्ट कोट पहन के बैठे होते हैं, बाइज्जत तरीके से आप बात कर रहे होते हैं, क्या कहीं आपका पास्ट के अंदर जमात इस्लामी या फिर मिनाजुल कुरान से ताल्लुक तो नहीं रहा? नहीं, मेरा कभी भी किसी मज़हबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं रहा। और अगर हो तो कोई बुराई भी नहीं। इस्लामी मजहबी जमात नहीं है। आप मेरे फिर पूरा जवाब सुने ना। मैं कह रहा हूँ मेरा ताल्लुक नहीं, और अगर हो तो कोई बुरी बात भी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, किसी भी मजहबी जमात से ताल्लुक होना, इसमें कोई ऐप नहीं है। और अच्छा, आपने फिर मुझे वेस्ट कोट में ही देखा है। मोस्टली जो आपकी पॉडकास्ट है शलवार कमीज है, और जो है आपने फिर मेरी बीच के ऊपर शॉर्ट्स पे पिक्चर्स नहीं देखी जिस पे लोग कह रहे होते हैं शर्म करो ये क्या पहना हुआ है। तो मैं हर तरह के ड्रेस पहनता हूँ। अच्छा, चले ये तो अच्छी बात है। मतलब जमात इस्लामी से आपका कोई ताल्लुक नहीं, किसी किस्म का किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। माशाल्लाह, पाकिस्तान के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी करंट सिचुएशन को आप क्या देखते हैं एज अ बिजनेसमैन? आप क्या देखते हैं कि कुछ आसानी आने वाली है या नहीं? नो कमेंट्स। आप जर्मनी में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। थैंक यू। तो आपका उसके बिजनेस के चले सही है, ठीक है। और क्वेश्चन ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिजनेस की बात हो ही रही है तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी हम बात कर लेते हैं कि आप क्या प्रेफर करेंगे, रेस्टोरेंट या प्रॉपर्टी का बिजनेस? यार मेरा असल में इसके अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि निस्बतन प्रॉपर्टी का बिजनेस बेहतर होगी। अच्छा, अब आप क्या प्रेफर करेंगे, प्रॉपर्टी का बिजनेस या कार का बिजनेस? प्रॉपर्टी या कार में मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी का बिजनेस। अच्छा, प्रॉपर्टी का बिजनेस या गारमेंट का बिजनेस? गारमेंट्स का मुझे अब अगेन बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ऑनलाइन का तो आइडिया है, लेकिन जिस तरह शॉप्स वगैरह का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गारमेंट्स का बिजनेस या ई कॉमर्स या अमेजोन? ई कॉमर्स में कुछ भी क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई आदमी अमेजोन में बहुत सक्सेसफुल है और कोई आदमी शॉपिफाई में, कोई आदमी अपना कोई वेबसाइट बना के, कोई अमेजोन में फेल हो रहा है, कोई कहीं पे फेल हो रहा है। तो ओवरऑल ई कॉमर्स। नाइस। तो आज के जो हमारे विनर है वो है ई कॉमर्स। तो अब साहब, जिस तरह अभी आप देखें कि हमारे पाकिस्तान ने जो है वो टैक्स के ऊपर भी बड़ा जोर रखा हुआ है, जर्मनी ने भी जो है वो टैक्स के ऊपर बड़ा जोर रखा हुआ है, तो आप भी टैक्स प्रॉपर भरते हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में टैक्स है पाकिस्तान। तो आपने प्रॉपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स में प्रॉपर पे करता हूँ। कोई बता सकते हैं कोई एक रफ अमाउंट के इतना मैंने इस 2023 का ये मिलियंस में है, 20-30 लाख का आपने जितना भी है? ठीक है। अच्छा सर, जब पैसों की बात हो ही रही है तो क्या हम ये आपसे पूछ सकते हैं कि बिजनेस के अलावा आपको यूट्यूब कितना पैसा देती है एज अ बिजनेस, अगर हम आपके यूट्यूब को देखें तो? यार यूट्यूब फेसबुक से मिला के एवरेज जो है ना
वो कोई 6-7 हज़ार 8 हज़ार, कभी कभी $10,000 भी हो जाता है। अच्छा। $7-8 एवरेज आ जाता है। अब उसमें ज़्यादा फिर कॉस्ट है, टीम की सर्विस है, कुछ बाकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट होता है, बचते हैं पैसे। ठीक है, तो जितने भी नए लोग इस वक्त यूट्यूब को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हमारी जनरेशन देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वीडियोज़ चल रही हैं वो एक डिफरेंट ही वे के अंदर जा रही हैं, तो आप देखते हैं इस चीज़ को कि इन फ्यूचर जो है वो यूट्यूब को अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, जितने भी जनरेशन देख रही है हमारी इस वक्त? हाँ यार, अगर पॉजिटिव वे में है तो ज़रूर आपको करना चाहिए। अब देखें ना, 2 रास्ते हैं आपके पास। एक है कि आप नेगेटिविटी फैला के पैसा बनाएं, एक है कि आप पॉजिटिव काम करें, रातों रात मशहूर होने का ना सोचें। आप एक पॉजिटिव कंटेंट बनाते रहें, कभी ना कभी आप वायरल हो जाएंगे, फिर लोग आपको देखेंगे, पसंद करेंगे। सही, पैसा बनाएं आप। तो आप ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, तो इनको भी आप कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई तमीज़ के दायरे के अंदर दुपट्टा लेके आ रहा है तो ये ठीक है? ये मुझे नहीं पता है, तो उलमा बताएंगे ठीक है कि गलत है, क्यों मैं आलिम। ठीक है, तो मतलब फैमिली व्लॉगिंग को आप कहते हैं कि बड़ा एक नाजुक सूरत हाल है। मुझे पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं, क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ। बिल्कुल। तो मुझे मसाइल का नहीं पता कि इस तरह से आना ठीक है या नहीं ठीक है। आप अपने किसी भी आलिम से पूछ सकते हैं। अच्छा साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं या जिनका चल पड़ा है, ठीक है, वो एक किसी दूसरे को वो स्कीम नहीं बता रहे कि यार ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, या अगर हमारे पाकिस्तानियों में हम यहाँ पे भी अगर किसी को देखें तो वो उतनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं दे रहे। वो कह रहा है यार मैंने 5 साल 10 साल लगा के या 2 साल लगा के मैंने इतने मेहनत से ये खड़ा किया है, तो मैं अब किसी को क्यों ही दूँ? तो आप क्या देखते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आपने वही जो शुरू में बात की थी ना कि मैंने जो बॉस के साथ, तो देखिए हमारे बॉस हमें नहीं बताते थे। ठीक है, ठीक है, आपके बॉस पाकिस्तानी थे? हाँ जी, पाकिस्तानी थे। सही, वही बात। हाँ, वो कुछ भी नहीं बताते थे। तो 1.5 साल जो भी टाइम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, कभी भी वो हमें सिस्टम के करीब जो रूम था जहाँ पे अमेज़ॉन के अकाउंट्स रन हो रहे होते थे सिस्टम पे, वहाँ पे नहीं जाने देते थे। बॉस जाते थे चाइना, ठीक, और उनके जो भाई थे, जब बॉस चाइना जाते थे तो उनके भाई आते थे, हमें वो नहीं करीब लगने देते थे। फिर एक टाइम आया कि उनकी दादी फौत हो गई, बॉस चाइना में थे, इधर से जो दूसरा भाई था उसको भी पाकिस्तान जाना पड़ा। तो भाई बता दें इससे पहले कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल के दूसरों को, क्योंकि देखिए अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह को हर मखलूक हर बंदा अपना अजीज़ है। बिल्कुल। एक टाइम तक अल्लाह ताला भी इंतजार करे, जब आप नहीं बताएंगे तो कोई मार मोर के जो है ना बंदा इन्फॉर्मेशन अगले तक पहुंच जाएगी, जो करने के लिए जो चाहता है, जो करना चाहता है। कोई ना कोई आप पे बुरा वक्त आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ बुरा हो जाएगा कि इवेंचुअली इन्फॉर्मेशन उसको पहुंच जाएगी। तो अच्छे वक्त में पहुंचा दें, वो आपका दोस्त भी रहेगा, वो आपका एहसानमंद भी रहेगा, मानेगा कि यार आपने मेरे साथ नेकी की है। सही। अच्छा हाफिज़ साहब, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहे जर्मनी वालों को, इस वक्त जितने भी देखने वाले हैं पाकिस्तान में, जर्मनी में, यूरोप में, कहीं भी, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, पैसों के ऊपर ज़रूर फोकस रखें और उससे दूसरों की मदद करें। जो लोग कहते हैं ये गुर्बत गुर्बत गुर्बत, इस्लाम, हाँ इस्लाम को मुझे इतना पता है कि इस्लाम गुर्बत के लिए बिल्कुल नहीं है, ना इस्लाम गुर्बत को पसंद करता है, ना गुर्बत की कोई बातें इस्लाम के अंदर। आप देखें कि जो ज़्यादा, अगर आप देखें ना, जो किसी को बशारत दी गई है, बशारत इस हवाले से, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यतीम की कफालत करने वाले जन्नत में ऐसे होंगे जैसे 2 उंगलियाँ। तो ये बेसिकली अमीर आदमी को बताया जा रहा है। अब जिसकी अपनी रोटी नहीं पूरी होती वो किसी को क्या रोटी खिलाएगा? मतलब हाँ, ये भी है, कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है फिर भी किसी की मदद कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है ना किसी की मदद करने के लिए। और लेकिन ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, दुनिया का भी फायदा होगा, आखिरत का भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका टाइम देने का, इस वीडियो के लिए, जितने भी यूजर्स हैं उनको टाइम देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर स्टे इन जर्मनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।